बोधि प्रदाता आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। अक्सर ये जीवन जीते हुए हम अपने जीवन में आई हुई बाधाओं को, कष्टों को, दुखों को हमारे कर्म फल का नाम दे देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा और शायद कई बार उन क्षणों में हम भी बोलते होंगे, है ना, कि अरे बाप रे, ये कैसे कर्म भोग रहे हैं, मैं इतना सबके लिए करता हूँ, मुझे तो कोई फल ही नहीं मिलता, मैं इतना अपने भाई बहनों के लिए किया, अपनी जान लड़ा दी, लेकिन देखो मुझे तो ना यश मिला, ना कोई धन्यवाद मिला। ऐसे ही बहुत सारे किस्से होते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास जब हम अपने कर्मों को दोष देते हैं, लेकिन हम सत्य नहीं जान पाते, हम तथ्य नहीं जानते। हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं 10 फैक्ट्स के बारे में, जिसमें पहला तथ्य यानी निमित्त सदा निर्दोष। हमने बहुत गहराई से जाना कि किस तरह से हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और निमित्त क्या है, उपादान क्या है, हम कैसे जो हमारे जीवन में निमित्त आ रहे हैं उसको किस दृष्टि से ग्रहण करें, किस दृष्टि से चुनाव करें। आज हम इसी को ज़रा सा कर्म फिलॉसफी के नज़रिए से समझें। विराट गुरुदेव का एक गीत है, निमित्त सदा निर्दोष, व्यर्थ मत घोष, सोच सत प्यारे, मत बांध कर्म के भारे। इन 2 लाइनों में ही पूरी की पूरी जो कर्म सिद्धांत है जैन दर्शन का, वो इसमें आ जाता है। ज़रा हम देखें कि हम जब भी हमारे जीवन में ये घटनाएं आ रही हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं, और किसी को नहीं तो कर्मों को ही ब्लेम कर रहे हैं कि ये कर्म ऐसे है, ये फल भोगना पड़ेगा। अरे भाई, ये कर्म बांधे किसने थे? हम ही ने बांधे थे ना। हाँ, जाने अनजाने, हमें पता ही नहीं, न जाने हमारे मन के चेतन के अवचेतन मन के किन किन लेयर्स पर, किन किन हिस्सों में ये हमारे सारे कर्म, हमारे सारे फीलिंग्स, इमोशंस दबे पड़े हैं। तो ज़रा हम चेक करें कि निमित्त सदा ही निर्दोष है, इसलिए व्यर्थ के शब्द मत दो, इसको व्यर्थ मत बोलो कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो स्वयं आपने अपने साथ किया है। इसलिए सत्य को जानो और सत्य को जानकर अपने कर्म बंधन को घटाओ, अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पाओ। फालतू की बातें बोलकर अपने कर्म के भारों को मत बढ़ाओ। अब ज़रा इसको हम और डिटेल में समझें। गुरुदेव गीत की अगली पंक्ति में कहते हैं, जो कुछ सोचा, जो कुछ चाहा, जो कुछ छोड़ा, जो कुछ गाहा। यानी जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने चाहा है, चाहे आपने जो कुछ छोड़ा है। जैसे कई बार हम करते हैं ना, अरे ये तो मुझे अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तो ये चीज़ अपने जीवन में चाहिए ही नहीं, मुझे तो सख्त नफ़रत है। या जो कुछ हमने ग्रहण किया, जो कुछ हमने चाह कर ग्रहण किया या सहज भाव से ग्रहण किया, या आ गया हमारे सामने चुनाव तो हमने ग्रहण किया चुन करके। ये जो सृष्टि का खेला है, ये जो रेलम पेल है, ये हमारे ही काले कर्म हैं। अब हम इसको ज़रा गहराई से समझें कि आज आप जो रिश्ते भोग रहे हैं, आपके जीवन में जो भी अच्छे या बुरे निमित्त आ रहे हैं, सहयोगी या असहयोगी निमित्त आ रहे हैं, या बाधाएं आ रही है, या आपके कुछ रिश्ते ऐसे आ रहे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो हर्ट कर रहे हैं, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह के। आप बोलते हो ना कई बार, मुझे ही ऐसे माँ बाप क्यों मिले, मुझे ही ऐसे भाई बहन क्यों मिले। अरे देखो, उसका भाई, उसने तो अपने भाई की ज़िंदगी बना दी, उसने तो अपनी बहन का जीवन संवार दिया, और एक मेरा भाई है, कुछ नहीं करता है। अरे उसके पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे दुनिया भर में देखो ना, लोगों के पापा कैसे होते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते। एक मेरे पिताजी है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरी ही मम्मी ऐसी क्यों है, मुझे क्यों ऐसे दोस्त मिले, मुझे क्यों ऐसे भाई बहन मिले। समझ लेना कि ये जो भी मिले हैं ना आपको, ये आपका अपना चुनाव है, चाहे इस जन्म का,
चाहे पिछले जन्म का, ये सारे जो कर्म हैं ये आप ही ने किए हुए हैं, आपने ही चुने हैं, आपके अपने ऋणानुबंध हैं। कई बार क्या होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे भाव कर रहे हैं। आप अक्सर देखो कई बार यंगस्टर्स ना बड़े फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, मुझे तो कोई चाहिए ही नहीं जीवन में, मुझे तो इन रिश्तों से सख्त नफ़रत है, हर कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता रहता है, मैं तो अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद लूँगा, मैं अपने लाइफ में सब कुछ कर लूँगा। और एक समय ऐसा आता है जब वो अकेला पड़ जाता है, तब वो फिर शिकायत करता है, मेरा तो कोई है ही नहीं, आई एम सो लोनली, आई एम सो अलोन। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने चाहा था, आपने नहीं चाहे थे रिश्ते। तो हम ज़रा समझेंगे ये हमारे आसपास की जो सृष्टि है ना, ये जो रेलम पेल है, ये हमारे ही किए गए कर्म है। इसलिए हम समझें कि आसपास जो भी हमें मिल रहा है वो मात्र निमित्त है और वो हमारा अपना चुनाव है और उन्हें हमने ही अपने जीवन में इनवाइट किया है। ये जो आजकल इतनी शादियां टूटती है या सब कुछ होता है, कई लोग मिलते हैं, कई लोग एक दूसरे से बड़े एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम उनसे कई बार कहते हैं कि बाबा ये सामने वाला तुमसे ही एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहा है? क्योंकि तुम भी उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। अब तुम्हें अपने तो अपेक्षाएं नज़र नहीं आती, तुम्हें तो वो बड़ी नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन ये जो सारा रेलम पेल है ना, ये हमारे अपने कर्म हैं। हम ध्यान दें कि जो कुछ इस जीवन में हमें मिल रहा है उसमें कुछ भी अकारण नहीं है, सब कुछ हमारे अपने कर्मों के कारण ही हमें मिल रहा है। सब कुछ नियमबद्ध है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने चुना नहीं और हमें ऐवे ही मिल गया। तो ज़रा ध्यान दें कि अगली बार जब भी ब्लेम करो किसी को भी, तो अपने ही भीतर उतर के प्रतिक्रमण करना कि ये क्यों मिला, किस लिए मिला, इसमें मेरा रोल क्या है, व्हाई डिड आई गेट दिस। अभी 2 दिन पहले किसी ने एक प्रश्न किया कि हमारा सा क्या हो रहा है, अचानक है ना सारे काम जो इतने स्पीडली शुरू हुए थे, अभी सब तरफ जैसे एक ब्रेक लग गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई काम पूरा ही नहीं हो रहा है, एक स्मूथली जो चलना चाहिए वो चल ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या सृष्टि खुद को बैलेंस कर रही है कि हमेशा गुड गुड नहीं होगा, थोड़ा बैड बैड भी होगा? उस समय तो मैं शायद उसको कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जवाब देना चाह रही हूँ उस व्यक्ति को, उस बंदे को, कि बाबा ये सब कुछ तुम्हारे अपने कारण हैं। ज़रा थोड़ा सा बैक जाकर अपना व्यवहार देखो, अपना काम करने का तरीका देखो, अपनी कार्यशैली देखो कि तुम्हारी कार्यशैली कैसी रही। तुम क्या करते रहे कि बड़े आराम से काम करते हो, एक काम करते करते दूसरे काम में चले जाते हो, दूसरा काम करते करते तीसरे काम में चले जाते हो, तीसरा करते करते चौथे में चले जाते हो। यू वांट टू डू ऑल थिंग्स एट अ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी इतनी एनर्जी है, तुमने प्रोजेक्ट भी वही किया और वही रिफ्लेक्ट होकर आया। पर जिस तरह तुमने कभी कोई काम पूरे नहीं किए, 100% फिनिशिंग टचेस के साथ नहीं किए, आज वही रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रहा है। तुम्हारे भी काम पूरे नहीं हो रहे, और हो रहे हैं तो रुक रुक के पूरे हो रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जीवन की है ना, हर चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है और यही निमित्त है। और जब निमित्त सामने आते हैं तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब हम फिर से उन निमित्तों के प्रति रिएक्ट करके फिर से नए कर्म कर लेते हैं। विराट गुरु जी आगे इस गीत में कहते हैं, घट रहा हमारे संग जो कुछ, हो रहा निर्जरित वह सचमुच, सहले संवर के साथ न बिगड़े बात, आत्म रखवारे मत बांध कर्म के भारे। हमारे साथ जो भी घटना हो रही है, चाहे वो अनुकूल चाहे प्रतिकूल, चाहे फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है, देखा जाए तो एक्चुअली वो हमारे कर्म निर्जरित हो रहे हैं, क्योंकि हमने कॉलिंग की थी इसलिए आज हमारे सामने वो घटना बनकर आए और अब वो निर्जरित हो गए। लेकिन अगर उन निर्जरित होने के क्षणों में हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या
और चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, और नए कर्म बांध रहे हैं। अब यहाँ पर हमें गुरुदेव टकोर दे रहे हैं कि भैया तू संवर के साथ इन घटनाओं को सहन कर ले, यानी फिर से कोई नया आरंभ मत कर, वरना फिर से एक स्पाइरल शुरू हो जाएगा। तो संवर के साथ इन घटनाओं को सहन कर ले, फिर कोई बात नहीं बिगड़ेगी। और यही हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है, यही हमारे स्वभाव की रखवाली होगी। इससे हमारे कर्म बंधन और नहीं बढ़ेंगे। आगे गुरुदेव फिर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तू बदल नज़रिया बदल सके, तू बदल नज़रिया बदल सके, दुख की दुनिया में संभल सके, बस यही मोक्ष साक्षात, आगमी बात वीर के नारे, मत बांध कर्म के धारे। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तू अपने दुख के क्षणों में, अपनी तकलीफ़ के क्षणों में अपना नज़रिया बदल सके, अपना परसेप्शन बदल सके, तो वही घटना तेरे लिए मोक्ष की तरह हो जाएगी, मोक्ष का हेतु बन जाएगी, मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये आगम वाणी है, जो वीर प्रभु की वाणी है, वो यही कह रही है कि निमित्त सदा निर्दोष है। तू अपने कर्म बंधनों के जो निर्जरा का समय आ रहा है, उन निर्जरा के क्षणों में तू बिल्कुल नज़रिया बदल ले, उस घटना के प्रति निष्पक्ष हो जा, निरपेक्ष हो जा। तब क्या होगा, तब तू मोक्ष की तरफ जाएगा, तब तेरे कर्म निर्जरित हो जाएंगे, नए नहीं बंधेंगे। आगे इस गीत की अंतिम पंक्तियों में गुरुदेव कहते हैं, ये है विराट की प्रकट कथा, ये है विराट की प्रकट कथा, अपनी करनी अपनी ही व्यथा, कर ले सबका आभार, यूं शुद्ध विचार, सुखी हो जा रे, मत बांध कर्म के भारे। सुखी होने का रहस्य गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई इतना तो समझ में आ गया ना कि ये सारा जो खेला है वो अपनी ही करनी है, अपनी ही व्यथा है, तो क्यों किसी और के सामने रोना। हाँ, अगर तुझे सुखी होना है तो जो भी घटना तेरे सामने आ रही है, जो भी निमित्त तेरे सामने आ रहा है, उन सब का आभार दे। आभार किस लिए? धन्यवाद कि तुम्हारे कारण मेरे कर्म निर्जरित हो रहे हैं, धन्यवाद, मेरे कर्मों का कर्जा चुक रहा है, मेरे ऋणानुबंध चुक रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और ये प्रकट कथा है। अगर इस दृष्टि से हम जीवन जीने लग जाएं तो आप बताइए, क्या हमारे जीवन की समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाएगी, हमारी शिकायतें ख़त्म नहीं हो जाएगी, और फिर हमारे भीतर एक एहसास भी तो जगेगा कि मुक्ति संभव है। मुक्ति क्यों संभव है? क्योंकि हम अपने कर्म बंधनों को जान रहे हैं। अरे बाबा, जब हम बंधन जान जाएंगे तो हम उन बंधनों को तभी तो खोल पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि बंधन कहाँ है, हमें पता ही नहीं है कि वो गांठ कहाँ है, तो हम खोल कैसे पाएंगे? और जब हमें पता चल जाएगा कि वो गांठ कहाँ है, तब हम खोल पाएंगे, और जैसे जैसे खोलते जाएंगे हम मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि अनगिनत बंधन है, अनंत अनंत बंधन है, उन बंधनों को पहले जानना तो होगा ना। तो अगली बार जब भी कहीं भीतर शिकायत उठे या भीतर एक दुख उठे, हाय मैंने कैसे कर्म किए, मुझे भोगने पड़ेंगे, अरे पता नहीं कौन से जन्म के कर्म हैं, तो समझ लेना कि किसी भी जन्म के कर्म हो, है तो हमारे ही किए हुए कर्म। कोई ऊपर बैठा भगवान तुमको जानबूझकर तुमसे दुश्मनी नहीं निभा रहा है कि तुमको सज़ा दे रहा है, कि तुम्हें मतलब कर्मों का फल दे रहा है दुखों के माध्यम से। ये तुम्हारे अपने कर्म हैं। तब शायद हमें ये समझ ना मिली थी, इसलिए हमने प्रमादवश अज्ञानता में ऐसे कर्म बंधन कर लिए। आज हमें समझ मिली है, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुओं की ये वाणी मिली है, आगम ज्ञान मिला है। तो हम इस आगम वाणी को अपने जीवन में उतारें कि हमारे जो सुख दुख हमें मिल रहे हैं वो हमारे अपने किए गए हैं, वो हमारे अपने किए गए कर्म हैं। इसलिए चाहे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या कई बार जैसे हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म आड़े आते हैं, तो हम कोई चीज़ हमें याद नहीं रहती या हमें समझ नहीं आती, तब हम क्या बोलते हैं, अरे महाराज साहब मेरे तो अंतराय पड़ गया। हम बहाने बनाते हैं, हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं।
कई बार हम कहते हैं कि अरे आप आए नहीं या आपने ये मेडिटेशन नहीं किया, हम कई बार कहते हैं। तो लोग कहते भी अरे महाराज साहब आप मेडिटेशन करवाओ, हम ज़रूर आएंगे। और तब वो जब समय आता है 3 दिन का कि भाई ये 3 दिन आप आओ और हमारे साथ ये सेशन अटेंड करो, तब हमारे सबके बहाने शुरू हो जाते हैं। अरे क्या है कि वो उस समय हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे क्या है बेटी के एग्ज़ाम है, हमारे क्या है कि वो फ़लाँ चीज़ है। एक बात बताइए कि आज आपके घर में एग्ज़ाम होते, राइट, और आपके भाई की शादी होती या कोई ऐसी डेथ हो गई होती, तब आप नहीं चाहते क्या? जाते ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे समाज का नियम निभाना है, वहाँ समाज में नाम निभाना है। ये कार्य तो खुद के लिए है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, और नहीं भी होगा तो जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा कौन सा चेंज आ जाएगा। तो हम ज़रा ध्यान दें कि हम किस दृष्टि से अपने कर्म बंधन कर रहे हैं या कर्म निर्जरित कर रहे हैं। हमें अपना नज़रिया बदलना है। जब भी मौका मिले हम पुरुषार्थ करें स्वयं के जीवन को बदलने का, स्वयं की दृष्टि को बदलने का, और ये पुरुषार्थ करना ही हमारे सारे कर्म बंधनों से हमें मुक्ति दिलाएगा। फिर वो चाहे ज्ञानावर्णीय हो चाहे दर्शनावर्णीय कर्म हो, हम अपने मोह को जानते जाएंगे कि अरे बाबा मैं जिससे इतना मोह रख रहा हूँ यही मुझे दुख दे रहा है। तो ये दुख नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है मेरा अटैचमेंट, मेरी अपेक्षाएं, मेरा उससे जो मैं चाह रहा हूँ बदले में वो चीज़। अगर मैं अपने इस मोह को जान पाऊँ फिर कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। आसान बड़ा है, सिर्फ एक ही काम करना है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। तो अगली बार जब भी लैंग्वेज ऐसी कुछ आए ना, किसी और को जाके भाषण नहीं देना है, समझना। यहाँ पर जो सारा काम करना है वो खुद पर करना है, किसी और को जाके भाषण नहीं देना है। हाँ, कुछ कर सको तो इतना करना कि आपके जो भी घर परिवार रिलेटिव्स मित्रगण जो ऐसी बातें बोलते हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, भाषण आप मत देना। क्योंकि पहले हमें खुद बदलना है, हमारी एनर्जी स्वयं को बदलने में लानी है। हम क्या करते हैं कि खुद तो बदलना नहीं है, भाई हम तो हैं जैसे हैं, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, हम अपने भाई बहनों को सुनाएंगे, हम अपने पति या पत्नी को सुनाएंगे, हम इन सबको सुनाने चले जाएंगे, देखो तुम गलती करते हो। अरे भाई वो अपनी गलती खुद देख लेंगे, अपने कर्मों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। हमारा पहली जो ड्यूटी है वो खुद के प्रति है। तो अपने आप को बदलो। हम सब विराट गुरुदेव द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन आसान बना लें। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।